दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल से स्टार खोज में। तो भाई देखो, एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ का मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है। फिर देखो इस शॉर्ट वीडियो मैंने एक बनाया था अभी, उसका देखो आप इसलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा देखो मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ इसमें, अगर किसी को शॉर्ट वीडियो में ना समझ में आया हो तो। देखो एसएसबी वर्सेस सीआईएसएफ, छुट्टी जो होती है वो होती है भाई एसएसबी में 60 दिन की ईएल, 15 दिन की सीएल। वहीं सीआईएसएफ में 30 दिन की ईएल और 15 दिन की सीएल। तो देखो ये 15 दिन की ईएल, ये 15 दिन की सीएल होती है, दोनों में बराबर। ईएल होती है वो एसएसबी में 60 होती है और सीआईएसएफ में आपकी 30 होती है। देखो ये सिर्फ ये अंतर है इसमें छुट्टी में। तो देखो ये जो आपकी छुट्टी होती है ना भाई 75 डेज होती है टोटल एसएसबी में, ठीक है। और ये सीआईएसएफ में होती है आपकी 45 डेज, ठीक है। तो 30 दिन की छुट्टी कम होती है। लेकिन अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप ये बताते हो कि आपकी छुट्टी लगभग 85 से अबव बनती है एसएसबी में, और कई बार आपकी 90 से भी पड़ जाती है। तो वो कैसे बनती है? जैसे मान लो 20-20 दिन की 3 बार छुट्टी जाती हो, ठीक है, एसएसबी में, तो वो छुट्टी आपको हर बार आपको संडे 2 मिलते हैं, तो आपकी 66 डेज बनती है छुट्टी, ठीक है। अगर इसमें कोई आरएजीएस आता है ना तो ये छुट्टी आपकी 70 डेज बन जाती है। वही सीएल होती है, इसमें तो भाई आरएजीएस संडे वनडे सब काउंट होते हैं, चाहे बीच में हो चाहे आगे पीछे हो, तो ये छुट्टी आपकी कम से कम 25 दिन बन जाती है, ठीक है। 25 दिन आपकी ये बन जाती है, 70 डेज 95 डेज बन जाती है भाई आपकी छुट्टियां एसएसबी में। वैसे सीआईएसएफ में भी ऐसे ही है, अगर आप ये छुट्टी आपकी लगभग 33 दिन बन जाती है और ये 25 दिन बन जाती है, ठीक है। तो देखो कितने हो गए, ये आपकी होगी 58 होती है भाई। फिर भी देखो आपकी इसमें 95 होती है। तो इसमें छुट्टी के मामले में एसएसबी सीआईएसएफ से इस तरह से बेटर है। देखो सैलरी की बात करता हूँ, सैलरी एसएसबी में आपको 12 महीने की मिलती है, सीआईएसएफ में आपको 13 महीने की, मतलब 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। वो क्यों मिलती है? क्योंकि आपकी 1 महीने की छुट्टी कम होती है, उसका रीजन वो होता है, ठीक है। अब देखो अलाउंस की बात करता हूँ, तो भाई देखो अलाउंस होता है वो एसएसबी में 7,500, 12,500, 21,625 होता है। सेम सीआईएसएफ में 7,500, 12,500, 21,625 होता है। लेकिन सीआईएसएफ में कुछ जगह का जीरो अलाउंस होता है, जैसे एसएसबी या कई जगह जीरो अलाउंस होता है जहाँ हेडक्वार्टर सेक्टर होते हैं, लेकिन लगभग जगह 95%, मतलब 0.1% होता है एसएसबी या कहीं जीरो अलाउंस, ठीक है। तो देखो एसएसबी का 50% जो अलाउंस होता है ना, 50% एसएसबी बटालियन ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपका 7,500 रुपए अलाउंस मिलेगा। 50% बटालियन एसएसबी की ऐसी है, 30% बटालियन एसएसबी के ऐसे हैं जहाँ पे आपको 12,500 रुपए अलाउंस मिलेगा। और लगभग 20% बटालियन ऐसे हैं सिक्किम, अरुणाचल और जेएंडके वाली, जहाँ पे 21,625 अलाउंस है। बात करते हैं वहीं सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ की लगभग 50% ड्यूटी वही होती है जहाँ पे आपका जीरो अलाउंस होता है, ठीक है। मेट्रो सिटीज ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका अलाउंस जीरो होता है, एयरपोर्ट पे, ठीक है। 20% बटालियन सीआईएसएफ की ऐसी है जहाँ पे आपका 7,500 रुपए अलाउंस मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद 10% बटालियन, ठीक है, सीआईएसएफ की ऐसी है जहाँ पे 12,500 रुपए अलाउंस है। और 15% बटालियन मानो, और ये 5% ही मान के चलो आप, ठीक है, कि जहाँ पे 21,625 सीआईएसएफ का अलाउंस होता है, जहाँ पे जेएंडके वगैरह में कई जगह सीआईएसएफ का 21,625 अलाउंस है। फैमिली क्वार्टर देखो एसएसबी में 70% फैसिलिटी मिल जाएगी आपको, मतलब 100 में से 70 बटालियन में से आपको फैमिली फैसिलिटी मिल जाएगी आपको। और अगर सीआईएसएफ की बात करूँ तो आपको 90% या 100% आप मान के चल सकते हो। फैमिली क्वार्टर में सीआईएसएफ बहुत अच्छी है एसएसबी के मुकाबले। सीआईएसएफ में आपको फैमिली रखने का बहुत मौका मिलता है, और लगभग आप हर जगह सीआईएसएफ में फैमिली रख सकते हो। उसके अलावा देखो हम ड्यूटी की बात करते हैं, तो ड्यूटी में लगभग 6 से 8 घंटे की ड्यूटी होती है एसएसबी की। पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी 6 घंटे की ड्यूटी होती है, वहीं आपके प्लेन एरिया में 8 घंटे की ड्यूटी होती है। नाका पेट्रोलिंग अगर आप कहीं जाते हो तो लगभग आपको 10 घंटे की ड्यूटी एसएसबी की पड़ जाती है, आना जाना ड्यूटी करना, ठीक है। वो 10 घंटे आपका लगभग एसएसबी का पड़ता है। वही सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ की मिनिमम ड्यूटी 8 घंटे की होती है। 8 घंटे से ड्यूटी कहीं भी सीआईएसएफ की कम नहीं है। 10 घंटे की ड्यूटी भी होती है भाई, जो मेट्रो एयरपोर्ट पे थे वहां लगातार 8-8, 10-10 घंटे की ड्यूटी सीआईएसएफ की होती है। कई बार आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ सकती है, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपको रेस्ट मिलता है। अदर ड्यूटी की बात करता हूं तो भाई एसएसबी में आप इलेक्शन ड्यूटी भी जाते हो, ठीक है, अमरनाथ ड्यूटी भी जाती हो। वही सीआईएसएफ की भाई इलेक्शन ड्यूटी, अमरनाथ ड्यूटी भाई लगती है, लेकिन एसएसबी के मुकाबले बहुत कम लगती है। इसके बाद में बात करता हूँ पढ़ाई की। भाई पढ़ाई का मौका आपको एसएसबी में मिलता है। पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ की 6 घंटे की ड्यूटी होती है, वहाँ आपको बहुत टाइम मिलता है एसएसबी में पढ़ाई करने का। बल्कि सीआईएसएफ में भी आपको पढ़ाई करने का टाइम मिलता है, लेकिन आप खुद सोच सकते हो इतनी ड्यूटी करने के बाद आप पढ़ दोगे लगभग। मैं लेकिन ये बोलूंगा एसएसबी और सीआईएसएफ, ठीक है, एसएसबी और सीआईएसएफ दोनों का बराबर है पढ़ाई करने का टाइम। क्योंकि एसएसबी में अगर प्लेन एरिया में रहोगे ना तो एसएसबी में भी टाइम ज्यादा नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। हाँ, अगर आप पहाड़ी एरिया में हो
एसएसबी में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो, पहाड़ी एरिया में हो, तो आपको एसएसबी में टाइम मिलेगा सीआईएसएफ के मुकाबले ज्यादा पढ़ाई करने का। अगर अब आप बात करते हो कि सर हम सीआईएसएफ चुने, एसएसबी चुने, आपने विशेषता बता दी, लेकिन अब हमारे लिए बताओ कौन सी अच्छी रहेगी। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हो तो एसएसबी चुनना, शहरी क्षेत्र से अगर बिलोंग करते हो तो भाई सीआईएसएफ चूज करना। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको बता दूं। देखो दोस्तों, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, आप फैमिली परमानेंट साथ रखोगे नहीं, कहीं शौक या तौर पे अगर आप फैमिली साथ रखते हो, कभी कभी मान लो बहुत कम आप फैमिली साथ रखते हो, तो देखो एसएसबी में आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाएगा। उसके लिए अपनी छुट्टी क्यों खराब करनी, छुट्टी आपकी देखो यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 30 है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर गांव में रहते हो, घर भी जाना पड़ता है, माँ बाप से मिलना है, रिश्तेदारों सबसे मिलना, तो भाई उसके लिए आपकी एसएसबी बेस्ट रहेगी। सीआईएसएफ अगर आपका बिल्कुल एकल परिवार है, आप फैमिली परमानेंट साथ रखोगे, हमेशा फैमिली के साथ रहना चाहते हो, तो भाई आपकी सीआईएसएफ बहुत बढ़िया है एसएसबी के मुकाबले। फैमिली अगर परमानेंट साथ रखनी है, हमेशा आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाएगा सीआईएसएफ में। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है सीआईएसएफ और एसएसबी में। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये देखो, आप अच्छे से इसका और स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर किसी की फिर भी समझ में नहीं आता है तो देख लेना। छुट्टी ऊपर से बता देता हूँ आपको, छुट्टी देखो आपकी 30, 60, 75 डेज, ठीक है, और इसमें आपकी 45 डेज। सैलरी की बात करता हूँ तो भाई 12 महीने की सैलरी देखो आपको एसएसबी में मिलती है, 13 महीने की सैलरी आपको सीआईएसएफ में मिलती है। अलाउंस की बात करता हूँ तो भाई देखो 7,500 रुपये, 12,500 रुपये, 21,625 रुपये आपका एसएसबी में, सेम आपका अलाउंस सीआईएसएफ में भी है। लेकिन देखो दोस्तों, वही बात है कि आपका एसएसबी में जो अलाउंस है वो लगभग 50% बता देने में आपका 7,500 रुपये अलाउंस है, बल्कि सीआईएसएफ में 50% बता देने में भाई अलाउंस ही नहीं है, जीरो अलाउंस है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप ये बोलते हो कि सीआईएसएफ में अलाउंस नहीं है। मैं हमेशा आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, सीआईएसएफ में अलाउंस है, एसएसबी की बराबर अलाउंस है, लेकिन भाई सीआईएसएफ की बहुत कम बटालियन में अलाउंस है। ठीक है, सीआईएसएफ की ऐसी बटालियन ज़्यादा है जिनमें अलाउंस नहीं है, बस एक वही रीजन में इसमें मैंने दिखा रखा। फैमिली क्वार्टर देखो मैंने आपको बताया, एसएसबी में अगर मान लो जैसे आपकी कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा अगर आपकी प्रॉब्लम है कि आप फैमिली साथ रख ही सकते हो, रखना ही चाहोगे, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो भाई आप सीओ साहब से, कमांडेंट सर से बात करके फैमिली रख सकते हो। ऐसी कोई जगह नहीं है एसएसबी की जहाँ पे आप फैमिली नहीं रख सकते हो। अगर आपकी ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एप्लीकेशन लिखो, ऊपर आपकी बात बिल्कुल सुनी जाती है और आपको फैमिली सुविधा वहाँ पे रखने के लिए आपको क्वार्टर या फिर आपका कहीं और ऐसी जगह ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ आपको फैमिली रखने का मौका मिले। अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है तो भाई आपकी बिल्कुल बात सुनी जाएगी। ड्यूटी का टाइम होता है तो भाई देखो, ड्यूटी का टाइम वो मैंने आपको बता रखा है 6, 8, 10 घंटे। पढ़ाई की बात देखो, एसएसबी में अगर पहाड़ी एरिया में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको पढ़ाई करने का। वहीं अगर आप नॉर्मल क्षेत्र में, यूपी बिहार में, अगर भूटान नेपाल बॉर्डर पे अगर आप हो तो भाई आपको वही सीआईएसएफ के बराबर ड्यूटी करनी पड़ती है और पढ़ाई का टाइम कम मिलता है। गाँव से अगर आप बिलोंग करते हो, मेरी राय में एसएसबी चूज करो, शहर से अगर आप बिलोंग करते हो तो सीआईएसएफ चूज करो। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करना और दोस्तों को बताना, और अच्छे से भाई पढ़ाई करो, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।